कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह ने एसएसपी एटा श्याम नारायण सिंह के साथ देर रात्रि कांवड़ यात्रा रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पुलिस सहायता शिविर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी एसएसपी ने स्वयं कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया और उनके साथ बैठकर यात्रा के अनुभव क्या साझा किया। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये जो कल जो है आखिरी सोमवार है और आज देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो हमारे कांवड़िया हैं कासगंज से गंगा जी से जल लेकर यहाँ से गुजरते हैं और अन्य जनपदों में जाते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ हम लोग खड़े हैं यहीं से कई जनपदों में डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इस पॉइंट पे पुलिस का कैंप लगाया गया था जहाँ आप देख सकते हैं पीछे। पिछले 1 महीने से यहाँ कैंप चल रहा है। यहाँ पे हम लोग को कई बार आने का मौका मिला और प्रतिदिन यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की जाती है और कोई भी कांवड़िया जो भी यहाँ से गुजरता है वो खाना खा के जाता है, साथ में यहाँ पे आराम करने की भी व्यवस्था की गई है। तो उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और बड़ा खुशी हो रहा है देख के कि जो एक महीने से जो कांवड़ियों की सेवा के लिए कैंप लगाया गया था वो सफल हुआ। लोगों ने बहुत पसंद किया है और साथ ही में आपने देखा होगा कि इस बार कांवड़ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। सभी लोगों ने इस चीज़ को सराहा है। कांवड़िया में जो गुजरे हैं उन्होंने भी व्यवस्थाओं को सराहा है। पूरे जनपद को जो है 26 सेक्टर में बांटा गया और जितने हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है सभी जगह में अलग अलग जगह व्यवस्था की गई है और उम्मीद है कि जो कल का भी हमारा जो पूजा का कार्यक्रम है वो भी सफल तरीके से अच्छे से सफल होगा। डीएम का क्या क्राउड मैनेजमेंट के लिए रूटों को डाइवर्ट किया गया है? हाँ, कई रूट्स को डाइवर्ट किया जाता है हर साल। इस बार भी डाइवर्ट किया गया था और इस बार कुछ नए रूट्स को कप्तान साहब ने स्वयं आइडेंटिफाई किया था, तो कुछ नए रूट्स को भी आइडेंटिफाई करके उसको डाइवर्ट किया गया था। इससे दोनों लोगों को फ़ायदा हुआ। जो आम जन को किसी गंतव्य स्थान तक पहुँचने में जो ज़्यादा समय लग जाता था भीड़ की वजह से, उसमें भी गिरावट आई। साथ में कांवड़ियों को भी कोई दिक्कत नहीं आई और एक्सीडेंट्स वगैरह की घटनाएँ भी बहुत ज़्यादा इस बार जो है कम रही। थैंक यू साहब। ऐसा देखने में आ रहा है कि कई जनपदों में ड्रोन के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की अफवाहें चल रही हैं। इसको लेकर एटा में क्या प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है, कई हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से इसको देखा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत ही कड़े निर्देशों में ये हम सभी को निर्देशित किया है कि अगर कोई भी ड्रोन से संबंधित घटनाएँ की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि ड्रोन उड़ रहा है और उससे तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरह की अफवाहों को संज्ञान में लेकर और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात कही गई है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में हम लोगों ने ये सूचना सभी जगह बता दी है। सभी ग्राम प्रधानों को बता दिया गया है, सभी थानों में बता दिया गया है, सभी बीट कांस्टेबल को इसके लिए लगा दिया गया है। जितने हमारे चौकीदार होते हैं उनको भी इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। सभी थानों में, तहसीलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को निर्देशित कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो ड्रोन बिना परमिशन के कोई नहीं उड़ा सकता है। ड्रोन के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है और साथ ही में अगर कोई इससे अफवाह फैलाता है या कोई ड्रोन का इस्तेमाल करता है गलत कार्यों में तो उस पर बहुत ही कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो मेरा आप लोग के माध्यम से यही निवेदन है और यही मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जो है ड्रोन अगर आपके पास है तो उसकी सूचना संबंधित थाने को उपलब्ध करा दें। संबंधित थाने में सूचना होनी चाहिए कि आप ड्रोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसे अगर कोई ड्रोन का इस्तेमाल शादियों के लिए करता है, अपने व्यवसाय के लिए करता है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ड्रोन का इस्तेमाल आजकल खेतीबाड़ी में भी होता है, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। परंतु ड्रोन का इस्तेमाल करके किसी के घर के ऊपर उड़ाना या कोई अफवाह फैलाना, तो इसमें पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जनपद में इस चीज़ को रखा जाए। डीएम साहब, शादियों के लिए अगर ड्रोन उड़ेगा तो उसकी क्या संबंधित थाने पे सूचना देना अनिवार्य है, उसको उड़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। अब क्या है कि ड्रोन अगर आपके पास है तो आपको अपने संबंधित थाने को सूचना दे देनी चाहिए कि आपके पास ड्रोन है और आप इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। शादियों के लिए करते हैं, खेतीबाड़ी के लिए करते हैं, तो उसको ये अनिवार्य कर दिया गया है। कांवड़ियों के जो कैंप्स हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। एटा जनपद में कैंप लगाए गए हैं, क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है? हाँ, देखिए, पिछले 1 माह से जो है लगातार जो है यहाँ कारपेंटर काम को लेकर के लोग अपने अपने गंतव्यों को जाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश तक कांवड़ आते हैं। तो और ये कल
लगातार आप देखे हैं कि ये ऐसा पॉइंट है जिस जगह से जो है सभी जनपदों के लिए अलग अलग जो है उनको जाते हैं। यहाँ पर जो है पूरा कैंप लगाया गया है। कांवड़ियों की जो है सुविधा, उनका ध्यान आराम करने की भी जगह है, उनके भोजन का भी, और सामान्य अगर फलाहारी हैं तो फलाहार की भी व्यवस्था है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे पुलिस के इस समय जो है रोडों पे कम 8 कैंप करीब चल रहे हैं, और हर कैंप पे जो है मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। और साथ ही कल सोमवार का दिन है, और हमारे यहाँ के 3 जो है फेमस मंदिर हैं भगवान शिव के, कैलाश मंदिर और ये परशोन का और जलेश्वर का मंदिर है। तीनों जगह तीनों मंदिरों के लिए जो है अलग की व्यवस्था की गई है। और सावन के समापन का हम लोग जो है अंतिम सोमवार विशेष रूप से प्रयागराज में, क्योंकि अब तक जो है निर्विघ्न कांवड़ यात्रा रही है। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ये सोमवार भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और